आलाप नहीं होगा, आप लोगों को भी कुछ कहना होगा। तो आशा है आप सभी लोग लॉकडाउन को सकारात्मक लेकर अपने जीवन को रचनात्मक तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। रचनात्मकता अपने आप में ही सकारात्मकता की का पर्याय है। जो भी व्यक्ति रचनात्मक है वो अपने आप में ही सकारात्मक है। और सकारात्मकता कोई एक पगडंडी नहीं है, इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। बागवानी हो गई, कुकिंग हो गई, घर की साफ सफाई, मतलब कोई भी काम छोटा नहीं है। कबीर कहते हैं कि अगर मैं जुलाहे का भी काम करता हूँ तो वो भी भगवत को प्राप्त करने का, राम को प्राप्त करने का एक रास्ता है। तो हम अपने सकारात्मकता को किसी भी पल, किसी भी क्षण को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी कार्य को करते हुए। रचनात्मकता मतलब ये नहीं कि सिर्फ कहानियाँ, कविताएं लिखना, साहित्य को ही लिखना ही केवल रचनात्मकता है। बागवानी करना, चित्रकारी करना, योग, गाने गाना, संगीत सुनना, या पंछियों को अकेले बैठ के प्रकृति से संवाद करना, प्रकृति को समझना, वो भी प्रकृति से जुड़ना, वो भी रचनात्मकता ही है। वो हमें पॉजिटिविटी देती है। तो सकारात्मकता रचनात्मकता से आती है। हमें ये देखना होगा कि हम जो कर रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं, उससे हम खुश हैं क्या? हम मन से कर रहे हैं? क्या उस काम से हमें प्रेम है? बस वहीं पे जिस समय उस काम से हमें प्रेम हो जाता है, वहीं पे वो रचनात्मकता आ जाती है। और रचनात्मकता आ गई तो वही काम से हमें सकारात्मकता की ऊर्जा मिलने लगती है। तो कहते हैं ना, कबीर ने कहा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोय, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। और कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम को करते हुए चिंता मुक्त होकर काम करते हैं तो वहाँ पे सकारात्मकता आनी ही आनी है। मैं कबीर के एक और देह को कोट करना चाहूँगी कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह। तो ये सीधे ये बात जो है वो कहते हैं कि आध्यात्मिकता ऐसी चीज़ है जो हमें रचनात्मकता की ओर ले जाती है। तो जैसा कि मुझे जो विषय दिया गया है उसका वो है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे सकारात्मक रहें। तो सकारात्मकता सीधे हमें हमारी बुद्धि से जुड़ती है, हमारे मन से जुड़ती है। अगर हमारा मन स्वच्छ है, अगर हम चिंता मुक्त हैं, हम सुख दुख रोग शोक को एक दृष्टा भाव से देख रहे हैं, उसके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम सकारात्मक हैं। ऊर्जा कई तरह की है, सभी कुछ ऊर्जा ही है। हम बोल रहे हैं वो भी एक ऊर्जा ही है। साउंड, जैसे कि हमने पढ़ा है, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तरह के फिजिक्स के अलग अलग वो बताते हैं कि हर चीज़ ऊर्जा है। तो ऊर्जा का बस स्वरूप चेंज होता है। हमें ये देखना है कि हम उस ऊर्जा का स्वरूप में मेरे अंदर जो है वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। अगर नकारात्मक ऊर्जा है, हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, किन्हीं ग्रंथियों से ग्रस्त हैं, हम रोग शोक से, हमारी बुद्धि रोग शोक से भयभीत है, हम डरे हुए हैं, तो हम कभी भी सकारात्मक नहीं हो पाएंगे। यानी कि जो हमारी ऊर्जा जो है वो नकारात्मक हो चुकी है। तो इससे कैसे निकलना है और क्या करना चाहिए कि जब हमें कोई रोग हो जाता है या घर में कोई शोक होता है, किसी संबंधी का जाना या कोई पूर्वाग्रह, बचपन में ऐसी घटी घटनाएं जो एक ग्रंथि का रूप ले चुकी है और हम लगातार उससे बंधे हुए हैं, उससे आगे नहीं निकल रहे हैं। कहते हैं कि प्रकृति हर क्षण बदलती है। प्रकृति जो है हर क्षण बदल रही है, उसकी ऊर्जा हर क्षण बदल रही है और जीवन भी हर क्षण बदलता है। हम देख नहीं पाते हैं। देख क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम अपने बुद्धि के वश में हैं। हमारी बुद्धि कहती है कि तुम रोग में हो, तुम्हें रोग है। हमारी बुद्धि कहती है तुम्हें शोक है, तो ये घटना घटी है तुम्हारे आसपास, तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे साथ ये घटना बचपन में घटी है, तुम्हारे साथ ये हुआ है, तो ऐसा हो रहा है। बहुत सारी पूर्वाग्रह हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ हम इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं और वो
पूर्वाग्रह जो है, जो ग्रंथियां जो हैं, जो हम इकट्ठे कर रहे हैं अपने मन में, मस्तिष्क में, वो धीरे धीरे हमारे सकारात्मक ऊर्जा को खा जाती है और सबको चेंज कर, उसका स्वरूप ही चेंज कर देती है। वो नकारात्मक हो जाता है और वो ऊर्जा जो अब नकारात्मक है वो अवसाद, निराशा, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और हम समझ नहीं पाते कि ये सब हुआ है, वो जो पूर्वाग्रह हमने इकट्ठा कर लिया था, हमें बड़ों ने कहा या हमारे वातावरण से मिला, या चाहे वो ऑफिस हो या घर में हो या बचपन से मिला हो या कहीं स्कूल वगैरह में भी ऐसी घटना हुई हो या कॉलेज में कहीं भी किसी या किसी और के साथ, अपने साथ भी नहीं हुई हो, तो हम वो कुंठा के रूप में, ग्रंथि के रूप में हमारे अंदर बस जाता है और हमारी ऊर्जा को ड्रेन करने लगता है, सकारात्मक ऊर्जा को। एक आलाप तो नहीं हो रहा ना आपको? सही लग रहा है, मैं सही बोल रही हूँ, आप सहमत हैं इससे? आपके भी प्रश्न आते रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो भाव है, प्रेम, मोह, शोक, जो हमने अपने हृदय में भींच करके रख लिया है, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। प्रकृति तो हर वक्त चेंज हो रही है, जीवन भी चेंज हो रहा है, पर हम मनुष्य ही हैं कि अपने पीछे घटी हुई घटनाओं को अपने आप में, उस मोह, आरोग, शोक को अपने आप में बैठा लेते हैं, भींच लेते हैं अपने हृदय में और अपने मन मस्तिष्क सबको उस ऊर्जा से, उस नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित कर लेते हैं। और धीरे धीरे हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में नकारात्मकता भरते चली जाती है और हमारे आसपास को भी, हमारे जो अपने हैं या हमारे साथ जो काम करने वाले हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण, उन सबको भी हम नेगेटिव वेव्स भेजना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे आध्यात्मिकता, हमारा जो आध्यात्मिक संसार है भारत का, वो बहुत ही संपन्न है और वो इन सारे चीज़ों पे काम कर चुका है, करता आया है, अभी भी कर रहा है। तो एक ऑरा होता है, वो कहते हैं कि एक ऑरा, जो व्यक्ति सकारात्मक है, जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है, वो जिसका मन मस्तिष्क सकारात्मक है। जी, वंदना वाजपेयी जी कह रही हैं, परिस्थिति ना बदले तो मन की स्थिति बदले। हाँ, सही बात है। प्रवचन किरण सीधी कर रही है, बहुत बढ़िया प्रवचन कर रही हो। अर्चना वाजपेयी जी धन्यवाद, आप सहमत हैं। तो मैं ये कह रही थी, हाँ मैं कहाँ पे थी, कि अगर वो हमारा जो भाव है हमारे अंदर, तो हम प्रेम को साइड करके मोह, शोक, रोग और बाकी पूर्वाग्रह जितनी भी चीज़ें हैं उन सबों को हम अपने अंदर बैठा लेते हैं, ग्रंथि बना लेते हैं। और जो ऑरा जो कहते हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु जो हैं, जिन्होंने काफ़ी अध्यात्म पे काम किया वगैरह है, वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति से एक ऑरा निकलता है, एक प्रकाश निकलता है। अगर आप निगेटिव हैं, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, तो हर एक व्यक्ति उससे प्रभावित होगा। जो भी पास आएगा वो, उसका मन दुखी हो जाएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है वो नकारात्मक निकल रही है आपके शरीर से, आपका ऑरा जो है नेगेटिव हो चुका है। अगर आप सकारात्मक हैं, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, आप हर एक चीज़ को बहुत सकारात्मक ले रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, दुखी नहीं हो जा रहे हैं, किसी के व्यवहार से खिन्न नहीं हो रहे हैं, किसी के व्यवहार से आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष या क्लेश उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो आप सकारात्मक हैं। वैसे ये तो मनुष्य के स्वभाव का ये सब का प्रतीक है और ये होगा ही, हर हाल में होगा। नमस्कार उर्मिला शुक्ल जी, शिवानंद सिंह सहयोगी जी नमस्कार, मीना बुद्धि राजा जी नमस्कार। तो मैं क्या कह रही थी कि अगर हमारा बुद्धि रोग, शोक, भय, पूर्वाग्रह इन सबों को कंट्रोल करता है, पर हमें ये देखना है कि हम बुद्धि से कंट्रोल ना हो, हमें बुद्धि को कंट्रोल करना है। और ये चीज़ें हमें मेडिटेशन सिखाती है, क्योंकि हमारे मानव का स्वभाव है, उसके अंदर ईर्ष्या, क्रोध, रोग, शोक, मोह ये सब उत्पन्न होगा ही होगा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। पर क्या हम उस अपने बुद्धि के कंट्रोल में रहें और वो जैसे चलाता है वैसे ही चलें? नहीं, हमें मुक्त होना होगा, उससे मुक्त भी नहीं होना है, उसे कंट्रोल करना है। वो रहे, सामने रहे, आता जाता रहे, पर उसके प्रभाव में नहीं आना है। और ये चीज़ें कौन सिखाता है? हमें मेडिटेशन, योग हमें ये सिखाता है। मेडिटेशन वर्ल्ड में दो चीज़ें हैं, कहते हैं 3D वर्ल्ड, 3D और 4D। अगर हम स्पिरिचुअल हैं, अपने जीवन को जानना सीख गए,
विपरीत विपरीत और वाले के पास आने से घुटन होने लगती है, जैसे गले पूरी। हाँ, एकदम सही सही कह रही हैं वंदना दी कि अगर कि कोई नेगेटिव ऊर्जा जिसके अंदर है बहुत ज़्यादा, तो उसके हम करीब आते हैं तो हमें घुटन होती है और अच्छा महसूस नहीं होता है। नमस्कार सुनीता जी, आप आ गई हैं, अच्छा लग रहा है। सभी मित्र जुड़ते जा रहे हैं, वरिष्ठ जनों को भी मेरा नमस्कार, जो भी जुड़ते जा रहे हैं। तो जिन और जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं उनसे हम मिलते ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। हम घर आके कहते हैं कि आज मेरा दिन बड़ा अच्छा रहा, आज उस व्यक्ति से मैं मिली या मिला और आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा रहा, उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ये जो, हाँ मैं बताती हूँ, वंदना जी कह रही हैं 3D व 4D नई बात जी, मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति से मिलो तो मन प्रफुल्लित रहता है, खुश हो जाते हैं। हम कहते हैं अरे आज एक कमाल के व्यक्ति से आज भेंट हुई है, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके, क्योंकि उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है। उसने वही उसका ऑरा जो है उससे जो एनर्जी निकली और हमारी एनर्जी से टकराई तो वो मैच हुआ, क्योंकि वो भी सकारात्मक है, मैं भी सकारात्मक हूँ, तो दोनों मिल करके खुश हो गए। मीना जी कह रही हैं पर इस कोरोना काल में तो चाह कर भी नकारात्मकता नहीं जा रही है, एक अनजाना भय मन मस्तिष्क पर हावी है। हाँ मीना जी, आप सही कह रही हैं मीना दी कि इस अभी कोरोना काल ऐसा है, ऐसे हम भयभीत हो रहे हैं, पूरा विश्व इससे ग्रसित है और लाखों लोग मारे जा चुके हैं। और हमारे यहाँ भी लॉकडाउन ख़त्म होगा, अभी 1.5-2 साल तो ये चलेगा ही। तो इस भय को हटाना होगा और इसलिए बार बार प्रिकॉशन, साफ सफाई और कैसे ये होता है उसकी जानकारी दी जा रही है, तो उसे अपनाएं। और योग, मैं कहूँगी कि योग ज़रूर करें, 5-10 मिनट के लिए ही, लेकिन शुरुआत करें तो हमारे अंदर, हमारे मन मस्तिष्क में जो भय है, किसी प्रकार का भय, ये तो नया भय है, इसके अलावा हमें हर तरह का भय रहता है कि हमारा जीवन में क्या होगा, तो परसों आगे भविष्य में क्या होने वाला है, तो अगर ये नौकरी ख़त्म हो जाएगी या हम रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो कल सब्जियां नहीं मिलेगी। आजकल तो ये भी है कि कोरोना काल में कि सब्जियां नहीं मिलेंगी, तो ये दूध नहीं मिलेगा तो क्या होगा। किरण सीधी करिए जैसे मैं। रीता गुप्ता जी नमस्कार दी, स्वागत है। तो इस भय से मुक्त होने के लिए ही हमें सकारात्मक रहना है। तो एक तो हो गया 3D, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, 3D वाले और 5D। ये स्पिरिचुअल पर्सन इसको इस तरह से करते हैं। तो जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भौतिकवादी होते हैं, जिनके लिए पैसा कमाना, सारी सुख सुविधाएं को आयोजित मतलब कि नियंत्रित करना, नई गाड़ियां खरीदना, हमेशा 5 स्टार होटल में जाना और हमेशा सक्सेस की ओर हर तरह के। वंदना वाजपेयी दी कह रही है मैं रोज़ ध्यान करती हूँ। दी आप बहुत अच्छा करती हैं और हमें सबको करना चाहिए। जयश्री पुरवार मैम कह रही हैं हारना नहीं, संघर्ष करना है ना। हाँ मैम, यही तो जीवन है, बिना संघर्ष के तो। नमस्कार वंदना गुप्ता जी, बिना संघर्ष के तो ये जीवन ही नहीं है। पर इस संघर्ष में हम निराशावादी ना हो जाएं, अवसाद से ना घिर जाएं। कोई बात नहीं वंदना जी, आप सही समय पे आई हैं। कभी समय गलत नहीं होता है, जब जागे तभी सवेरा। तो अभी हमें बहुत लंबी बातचीत करनी है, ये तो शुरुआत है, आप सही समय पे आई हैं। तो 3D वर्ल्ड जो भौतिकवादी होते हैं, जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, जिन्हें कंपटीशन बहुत भाता है, उन्हें कैट रेस जिन्हें भाती है, उन्हें लगता है कि उसके पास गाड़ी है तो मुझे इससे बड़ी वाली गाड़ी होनी चाहिए, अगर वो इस पद पे है तो मुझे इससे और बड़े, अगर मैं आज कुछ और हूँ तो इससे ऊंचा पद पे जाना चाहिए। तो वो कैट रेस में शामिल रहते हैं, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी कोई मायने नहीं रखता है। तो वो लोग 3D वर्ल्ड वाले या 3D अप्रोच उनका होता है। और 5D वाले जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, उनको कहते हैं कि उनका जीवन जीने का जो ढंग होता है वो स्पिरिचुअल अप्रोच होता है, जिनके लिए कैट रेस कोई मायने नहीं रखती। उनके अपने मन की शांति ज़्यादा मायने रखती है, अपने परिवार की मन की शांति, और उतने ही चीज़ें वो संग्रहित करते हैं अपने जीवन में जितने उनकी ज़रूरत की होती है, और थोड़ा सा समाज में अपने स्टेटस को बनाए रखने की होती है। वो कैट रेस में शामिल नहीं होते। तो विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम सकारात्मक रहें, तो योग इसका सबसे बड़ा
टूल है, मैं टूल ही कहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में 1000 तरह के तरीके हैं योग करने के, कोई एक नहीं है, उसमें से एक विपश्यना भी है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति एक कोई उम्र के अनुसार रोग ग्रसित हो जाता है, किसी पहले ही ग्रसित हो जाता है, कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मीनाधर द्विवेदी जी कह रही हैं कि वंदना जी अब मैं भी योग शुरू करूंगी। बहुत बढ़िया मीना दी, आप ज़रूर शुरू करें, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी देर नहीं हुई है। थैंक यू किरण सीधी, आप तो हमेशा मुझे एकदम प्यार से सरोबार कर देती हैं। आपका आना जैसे प्रेम का आना है मेरे जीवन में। तो ये देखना है कि हम क्या हैं, हम गृहस्थ हैं, हमें इस जीवन में रहना है, हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी थोड़ी संग्रहित करनी है और हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जाना है। तो बुद्ध कहते हैं इसको मध्यम मार्ग। मध्यम मार्गी होना है कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अपने आध्यात्मिकता और अपने भौतिकवादी जीवन दोनों को संतुलित करके चलें। और ये हमें कौन सिखाएगा? योग सिखाएगा। चाहे किसी भी प्रकार का योग करें, हजारों तरह की पद्धतियां हैं, विपश्यना उसमें से एक है। रेकी भी हीलिंग करती है और वो भी योग का ही एक तरीका है अपने आप को हील करने का। मेडिटेशन के योग के तो कितने प्रकार है, जिसमें से एक स्वामी रामदेव जी जो सबसे पुराना है वो बताते हैं, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, नहीं तो सिर्फ आप ओमकार ही जाप करें। और ऐसे भी दुख, रोग, शोक सबके जीवन में आता है, किसी में पहले आ जाता है, किसी को बाद में आता है, पर उसमें भी हमें कैसे सामंजस्य बना करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है। और सिर्फ गृहस्थ ही क्यों, कोई भी स्टूडेंट, अगर कोई छात्र ही है और उसे, हाँ सही कह रही हैं सकारात्मक, वंदना गुप्ता जी कह रही हैं सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है, डरेंगे तो 2 कदम नहीं चल सकते। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। नमस्कार कंडवाल मोहन मदन जी, बहुत सालों बाद आपसे भेंट हो रही है। वैसे तो कभी भेंट नहीं हुई है, पर मुझे लगता है बहुत सालों बाद आपसे संवाद हो रहा है। हाँ दी, सही कह रही हैं आप किरण सीधी, आप तुरंत डिसीजन लेती हैं और बहुत सकारात्मक है, इसीलिए शायद आपको डिसीजन लेने में देर नहीं होती। और ये चीज़ मैंने आप में महसूस किया है कि आप बहुत ही सकारात्मक है। और सकारात्मक लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, निराश नहीं होते, थकते नहीं हैं और हर एक चीज़ को बहुत सकारात्मक लेख से उसको मगन होके करते हैं। और यही रचनात्मकता है। रचनात्मकता चित्रकारी करना, बागवानी करना सिर्फ वही नहीं है, जो भी काम करे वही सकारात्मकता है। उसको दिल से करना, मन से करना है, उबना नहीं है उसे। तो बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ने कहा है एक, ये जैसे सब लोग कहते हैं मुझे ये आजकल महिलाओं को या छात्रों को बहुत सारे कंपटीशन देने पड़ते हैं, निराश हो जाते हैं, कई बार असफलताएं हाथ लगती हैं, तो वो उनमें एक हीन भावना आ जाता है और वो निराशा में चले जाते हैं। भले ही उसके पिताजी ने उसको पॉकेट मनी 25,000 दे रहे हो, सारी सुख सुविधाएं हो, हॉस्टल भी जो मिला है एसी वाला एसी है, और जो उसका क्लासरूम है उसमें भी एसी है, खाने पीने की सारी सुविधाएं, तब भी वो आत्महत्या कर लेता है। क्यों आत्महत्या कर लेता है? क्योंकि उसने अपने आप को जाना ही नहीं। वो 3D वर्ल्ड में रहा, उस कैट रेस में उसे लगा कि मैं तो पिछड़ गया हूँ, अब मुझे कोई नहीं पूछेगा। उसने अपने आप को जाना नहीं, उसने सिर्फ बाहर को देखा, वो अंतर्मुखी हुआ ही नहीं, वो बहिर्मुखी रहा। आध्यात्मिक वर्ल्ड क्या करती है? हमें अंतर्मुखी बनाती है, अपने अंदर की अनुभूतियों को, हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर क्या है, उसे हमें जानना है। लेकिन हम सोचते हैं कि ये रोग तो हमें ही हुआ है, ये शोक हमें ही क्यों मिला, ये दुर्घटना मेरे साथ ही क्यों हुई, ये असफलता मेरे साथ ही क्यों हुई है, बाकी तो सब बहुत सुखी हैं। तो ये जो सोच है ये हमें अवसाद और निराशा की ओर ले जाती है। हमें अपने अंदर को जानना है। अगर वो असफलता किसी काम में हाथ लगी तो वो हमारे लिए नहीं था, क्योंकि ईश्वर ने सबको शक्तियाँ दी हैं, सबके अंदर वही ऊर्जा है जो एक छोटी सी गिलहरी में भी है और वही मनुष्य में भी है। पर मनुष्य के पास बुद्धि है और ये बुद्धि क्या है, उसे कंट्रोल करती है। कभी रोग हो जाता है तो उसके कंट्रोल में, अरे मैं तो बीमार हूँ, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये रोग है, ये शोक है। कोई मर गया तो अरे मेरा बच्चा मर गया, मेरा पति मर गया,
तो मेरे ये जगत मिथ्या है, अब यहाँ कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो सोच है, ये सोच हमें निराशा की ओर ले जाती है, जीवन व्यर्थ लगने लगता है। जबकि मृत्यु और जीवन दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ये जीवन है तो एक ना एक दिन मृत्यु से भेंट होना ही होना है। और योग जो है हमें यही साक्षात्कार करवाता है, अपने अंदर की अनुभूतियों से साक्षात्कार करवाता है। बुद्ध का एक किस्सा में आप लोगों को, ये प्रेरक प्रसंग है जो इन परिस्थितियों में उस किस्सा को जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा, मैं बताऊंगी तो वो आपको याद आ जाएगा कि एक स्त्री जिसको बहुत दिनों से बच्चा नहीं हो रहा था, फिर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, और लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके पुत्र की, उसके शिशु की मृत्यु हो गई। वो अथाह शोक में डूब गई और अपने पुत्र को छाती से लगाए वो रोती ही रही। फिर उसे पता चला कि बुद्ध बहुत बड़े महात्मा हैं और यहाँ ठहरे हुए हैं उस जगह पे, और उनके पास इतनी चमत्कारी शक्तियाँ हैं कि वो सारे रोग शोक को दूर कर देते हैं। और तो उसे लगा कि मैं उनके पास जाऊंगी तो मेरे मृत शिशु को भी वो जीवित कर देंगे। वो उनके पास जाती है और बुद्ध से प्रार्थना करती है कि आप तो बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, तो मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बुद्ध स्त्री की पीड़ा में डूबी प्रार्थना और पुत्र मोह में पड़े दग्ध हृदय को महसूस करते हैं, और बुद्ध बहुत ही शांतचित्त होकर के कहते हैं कि सुनो पुत्री, ऐसा करो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, पर मुझे थोड़े से चावल चाहिए। तो वो स्त्री बहुत खुश हो गई और अपने मृत शिशु को उनके चरणों में रख दिया और कहा, बताइए प्रभु, क्या करना है, क्या शर्त है। तो बुद्ध ने बस शांत से बस उसे यही कहा कि तुम अपने गांव में, अपने शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ से थोड़े से चावल लेके आओ जिसके यहाँ कभी कोई रोग ना हुआ हो, कोई मृत्यु नहीं हुई हो, कोई शोक का कोई भी माहौल नहीं, कभी वातावरण नहीं पैदा हुआ हो, कभी कोई मृत्यु नहीं हो। वो स्त्री जाती है, हर एक गांव के दरवाजे खटखटाती है, हर एक व्यक्ति के दरवाजे खटखटाती है और सबसे कहती है कि अगर आपके यहाँ कोई बीमार ना हो, किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो मुझे थोड़े से चावल दे दीजिए, महात्मा बुद्ध ने मंगाया है। और ऐसे पर हर जगह उसे ना ही सुनना पड़ता है। सब यही कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो मृत्यु हुई थी और हमारे यहाँ ये बीमार था या थी या है। ऐसे ही करके वो अपने गांव के सारे घरों को खटखटाती है और उसे कहीं भी चावल नहीं मिलता। उसे समझ में आ जाता है कि बुद्ध ने उसे क्यों भेजा था, और उसे इस जीवन के सच्चाई को, कि अगर जीवन है तो मृत्यु आनी ही है, दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस रोग और इस शोक में बह के, इस मोह में बह करके कुछ नहीं हो सकता है। मेरी पुत्री की आयु इतनी ही थी, इसलिए वो चला गया और मुझे जीवित रहना है और इस जीवन को अच्छे से जीना है। और उसे अपने सारे अंदर की अनुभूतियाँ, उसे फिर प्रभु के पास जाना नहीं पड़ा। उसे इतना ही में समझ में आ गया कि उसे प्रभु क्या बताना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। तो इसलिए अगर हमें कोई बीमारी है, आजकल महिलाओं को थायराइड, अधिकांश 70% महिलाओं को मैं सुनती हूँ, वो कहती हैं कि मुझे थायराइड है, बहुत कष्ट है। तो लेकिन सभी लोग काम करते हैं। हार्ट अटैक तो अब किसी एज का मोहताज ही नहीं रहा। 25 वर्ष के भी लड़के को आ जाता है हार्ट अटैक, और 90 इयर्स ओल्ड को भी। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा कि जीवन है तो ये सब चीज़ें आते रहेंगी, हम बच नहीं सकते। ये जीवन स्मूथ नहीं है, हमें सीधे रास्ते नहीं मिलने वाले हैं कि हम चलते चले जाएंगे और हमें कोई दुख नहीं मिलेगा, हमें कोई रोग नहीं मिलेगा, कोई निराशा नहीं आएगी। पर इन सब से कैसे हम बचें। और अभी तो कोरोना काल में हम देख रहे हैं, न्यूज़ सुनो तो पूरे विश्व में 2 लाख से ऊपर के लोग मर चुके हैं और बहुत सारे लाखों हज़ारों लोग ग्रसित हो रहे हैं। और ये तुरंत ख़त्म, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम सभी स्वस्थ हो जाएंगे और कोई भय नहीं रहेगा कोरोना से बचने का। बस वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए लॉकडाउन रखा गया है। जिस दिन ये वैक्सीन आ जाएगा, उपचार इसका आ जाएगा, लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। लेकिन ये बीमारी तो 1.5-2 साल चलने वाली है। तो हमें, हाँ, किरण सीधी कह रही है संसार में कोई सुखी नहीं है। सिनीवाली शर्मा जी कह रही हैं सहमत। तो मैंने कहा कि इस कथा से यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन और मृत्यु सिक्के के 2 पहलू हैं और जीवन चक्र से कोई नहीं बच सकता।
और आप किसी भी तरह की दवाइयाँ करवा रहे हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, लेकिन अगर सुबह शाम आप 5-10 मिनट के लिए भी ध्यान में बैठते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा और आपके जो सोचने की प्रक्रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो चेंज होने लगता है। आप जीवन को सही तरह से जीने लगते हैं, किसी कैट रेस में नहीं भागते हैं और अपने अकॉर्डिंग आपके अंदर जो अनुभूतियां हैं उसे जानने लगते हैं। तो इसके लिए अगर योग आप नहीं भी कर रहे हैं और कोई बहुत ही बीमार है, बहुत सालों से बीमार है और उसकी शारीरिक क्षमता खत्म हो गई है किसी कार्य को करने के लिए, वो अपने से एक कप चाय भी नहीं बना पाता या पानी भी पी नहीं पाता है उठ करके, तो उसके लिए जो आध्यात्मिक गुरु हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक वो रखा है, तरीका रखा है अपने आप को सकारात्मक। वो बहुत इजी है। अगर आप योग नहीं भी कर पाते हैं पर अगर दिन भर में आप ये 3-4 बार भी ये करते हैं या 2 बार भी करते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है। उसको बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। मतलब अपने आप को अगर आप रोज़ दिन भर कहते हैं, दूसरों को भी कहते हैं मैं बीमार हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता है, मेरा कैरियर ख़त्म हो गया, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं बोझ हूँ, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ही होते जाएगा और स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। पॉजिटिव अफर्मेशन ये कहती है कि अगर आप बेड पे भी लेटे हैं तो लेटे लेटे आप ये कहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सभी मुझसे बहुत प्यार करते, अपना नाम लेकर के बोलिए। मेरा इस जीवन को पूरी तरह से जीने की क्षमता है मुझ में, मैं सक्षम हूँ, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, मैं सफल हूँ। तो ऐसा कहने से इसको आप दिन में 2-3 बार दोहराइए। आप देखेंगे कि आप बेड से उठ के खुद अपने लिए क्या, अपने परिवार वालों के लिए, अपने स्नेही जनों, स्वजनों के लिए भी आप चाय बना के ले आते हैं, कॉफ़ी बना के ले आते हैं, पीते हैं, खाते हैं और सबके साथ आप उठने बैठने लगते हैं। अपने जीवनचर्या को खुद ही दूसरों पे को डिपेंडेंसी नहीं रहती, अपने कार्य खुद करने लगते हैं और ये लाभ होता है। ये मैंने देखा है और ये मैंने किया है, क्योंकि अगर मुझसे उठा नहीं जाता है, जब मुझे कीमोथेरेपी हो रही थी तो मैं उठ नहीं पाती थी, इतनी कमजोरी, इतने वीकनेस होता था मुझे योग के लिए ज़बरदस्ती उठाया जाता था, वो भी मैं उठ के नहीं करना चाहती थी तो बेड पे ही करती थी और करती थी क्या कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं ये बोलती थी लेटे लेटे कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं, सभी प्रेम करते हैं, ये सभी बातें दोहराने के बाद मैं अपने आप उठ जाती थी और चाय बनाती थी और खुद चाय भी पीती थी, पूछती भी थी और फिर धीरे धीरे मैंने नाश्ता बनाने लगी। बल्कि धीरे धीरे क्या, मैं हमेशा काम करती रही अपनी घरेलू। ठीक है, मेरी जॉब छूट गई, कहीं आना जाना छूट गया। वंदना गुप्ता जी कह रही है मेरी माँ बेड पर है और आत्मशक्ति से ही जी रही हैं। हाँ, जो हो रहा है वो सकारात्मक रूप से लेती हैं। सही कह रही हैं, बिना सकारात्मक रूप लिए ये जीवन जहन्नुम सा प्रतीत होता है, फिर बहुत जीना मुश्किल हो जाता है। तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत बड़ी ताकत है। इसको आप जब भी आप निराश हों, अपने आप बोले मैं निराश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सफल हूँ, सभी मुझसे प्यार करते हैं। और इन दिनों मुझे जब लगातार मुझे दोबारा भी अभी कैंसर हो गया सितंबर में, लगातार अक्टूबर से अभी 10 दिन पहलों तक मुझे कीमो चल रहा था, पर इस बार लो डोज था, फिर भी वीकनेस तो रहता ही था। तो मैंने रोज़ इधर देखा अपने कि मैं पकवान बना रही थी, रोज़ मैं कुकिंग कर रही थी, रोज़ एवरी डे, रोज़ नया कुछ, थोड़ा सा ही बनाती थी। अगर मैंने रसमलाई भी बनाई तो 5 पीस ही बनाया, पर मैंने बनाया। मैंने जलेबियाँ बनाई तो 5-10 पीस ही एक ही दिन के लिए बनाया, छोटे से ही, पर मैंने बनाया। और हमें कभी साफ़ सफाई कर लिया, कभी बागवानी कर ली, कभी प्रकृति के बीच में बैठ गई। और ध्यान तो लगाना ही है, चाहे आप 10 मिनट लगाएं, आधा घंटा लगाएं या 1 घंटा लगाएं, क्योंकि अपने अंदर की अनुभूतियों को जानना, समझना, वो क्या चाह रहा है और कौन से पूर्वाग्रह हैं, वो बिना अकेले शांतचित्त से बैठ करके आप नहीं जान सकते। और सकारात्मक होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और स्वामी विवेकानंद ने तो कहा है कि ध्यान ऐसी एकाग्रता है, ध्यान से ऐसी एकाग्रता आती है कि
दुनिया भर के सारे ज्ञान हमारे अंदर ही प्रकट होने लगते हैं, हमें मोटी मोटी किताबों को पलटना नहीं पड़ता। तो मेडिटेशन को, योग को, ध्यान को अपने जीवन में शामिल करें, मैं तो यही कहूँगी। और अपने जीवन, क्योंकि ये जीवन के दृष्टिकोण को बदल देता है। जिस चीज़ को आप बोझ समझते हैं कि ये काम तो करना ही है, सुबह भी खाना बनाना है, शाम को भी खाने बनाना है, फिर ऑफिस भी जाना है, फिर घर लौट के आके सब्जियां खरीदनी है, तो ये जो मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, इसमें सकारात्मकता आ जाती है। आप खुश रहने लगते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, सारे कामों को बहुत खुशी खुशी करते हैं, उसे बोझ नहीं समझते। और आपको हठ योग तो करना नहीं है कि एक पैर पे खड़े हो गए नदी के किनारे और हठ योग कर रहे हैं। हठ योग से तो बुद्ध को भी बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने विपश्यना किया। विपश्यना क्या है? बुद्ध ने बहुत सारे योग के साधनों को आजमाया, वर्षों तक हिमालय पे रहे, जंगलों में रहे, हठ योग किया, सिद्धि योग किया, क्या क्या नहीं किया, पर उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना। उन्होंने सुजाता से खीर खाई और उन्हें समझ में आया कि शरीर को गलाने और अपने आप को कष्ट देने और से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो जब वो गया आए और पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष अब कहते हैं, अभी तक है वो, उसके नीचे। और ये विपश्यना नई चीज़ नहीं है, जैसे उसमें है। अगर विपश्यना के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं उसको बताऊंगी, वैसे मैं बता ही रही हूँ। तो योग क्या है? बुद्धि से उत्पन्न पीड़ा, आनंद, क्रोध जैसे जो रोग शोक जो उत्पन्न होते रहती है अनुभूतियां, उसको कंट्रोल करना सिखाता है। हम उसके कंट्रोल में ना आए, वो हमारा कंट्रोल ना करे। कोई व्यक्ति अवसाद में क्यों चला जाता है? क्योंकि वो शोक उसको, निराशा और अवसाद जो है उसको ग्रसित कर लेती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो मेडिटेशन है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। आप अनुलोम विलोम या ओमकार का ही जाप करते हैं 5-10 मिनट बैठ के। वंदना गुप्ता जी कहती है, मेरी माँ बिस्तर पर लेटे लेटे ही सारा दिन आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते रहती हैं, कुछ नहीं कर सकती तब भी स्वयं को बिजी किया हुआ है, एक ही किताब को बार बार पढ़ रही है, उसमें भी आनंद लेती है। हाँ, बहुत। योग हमें इसी दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण को, कि हर पल महत्वपूर्ण है, उसको निराशा या अवसाद में नहीं खोना है। तो विपश्यना क्या है? विपश्यना हमें अंतरावलोकन देती है, मतलब हम अपने अनुभूतियों को जानते हैं और इसमें कुछ नहीं करना है, ना किसी ईश्वर का चेहरा याद रखना है, ना आपको कोई मंत्र जाप करना है, ना ओमकार का जाप करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है? आंखें बंद करके नासाग्र पे ये ध्यान देना है और देखना है सांस गई, सांस आई, भले वो धीमी चल रही है तब भी देखना है, तेज चल रही है, कंट्रोल नहीं करना है। और धीरे धीरे ऐसा ही एकाग्रता आते चली जाती है। तो विपश्यना में क्या करते हैं कि वो 3 दिन तक सांसों को मतलब एकाग्र करना, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत चंचल है। हम आंखें बंद भी कर लेते हैं, सांसों पे ध्यान देने की कोशिश भी करते हैं, तो वो 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं रहती है। इसलिए वो इसको 3 दिन तक करवाते हैं, इस अभ्यास को। क्योंकि जैसे ही यहाँ ध्यान गया तो दिमाग में खलबली मच जाती है, कुछ भीतर की पूर्वाग्रह, कुंठाएं, रोग शोक, किसी का कहा हुआ कोई क्लेश या किसी द्वारा बोला गया चोटिल वाक्य सब याद आने लगते हैं, या फिर घर में क्या हो रहा होगा, या किचन में क्या हो रहा है, या ऑफिस में क्या हो रहा है, हर तरह बुद्धि हमें दौड़ाना शुरू कर देती है। इसलिए वो विपश्यना में हमेशा 3 दिन तक ये अभ्यास करवाते हैं कि अपने सांसों पे ध्यान देना, यानी कि अपने चित्त को शांत करना है। वो चित्त को केवल शांत करने के लिए 3 दिन तक सांसों के आने जाने पर ध्यान दिलवाते हैं, और इसको वो कहते हैं आनापानसति। मतलब सांसों का आना हो गया आना, सांसों का जाना हो गया पाना, और सति मतलब कि एक साथ सांसों का आना जाना। उसके बाद तीसरे दिन बाद वो विपश्यना सिखाते हैं। विपश्यना संस्कृत शब्द है और विपश्यना पाली में बुद्ध ने इन्हें बोला है। बुद्ध ने पाली में कहा है विपश्यना और संस्कृत में हो गया विपश्यना, और इसको गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को विपश्यना के बारे में बताया है, पर किसी का ध्यान नहीं गया। सब लोग हठ योग और सिद्धि योग इसी चीज़ों में लगे रहे।
और सबसे विपश्यना की सबसे खासियत ये है कि किसी भी व्यक्ति, कोई गुरु का फोटो, कोई मंत्र, कोई जाप, कोई मंत्र, कोई फोटो, किसी पे ध्यान देना नहीं है, सिर्फ अपने अंदर देखना है। और 3 दिन तो पहले अपनी बुद्धि को कंट्रोल करना है, इसलिए अपने सांसों पर एकाग्रता केंद्रित करने के लिए वो कहते हैं कि सांसों के आने जाने को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। जब एकाग्रता आ जाती है तब वो विपश्यना सिखाते हैं। तो विपश्यना क्या है? विपश्यना है विशेष प्रकार की दृष्टि, जीवन को, यानी कि जो हमारे अंदर रोग शोक, रोग पीड़ा जो उत्पन्न हो रहा है, या क्लेश, जलन, द्वेष, ईर्ष्या, उसको अलग दृष्टि से देखना, एक व्यक्ति के रूप में देखना। मतलब जो हमारे अंदर हो रहा है, विपश्यना में क्या खाने पीने परहेज करना, कुछ भी नहीं करना है विपश्यना में, कुछ भी नहीं, ना कोई मंत्र जाप, ना किसी भगवान का फोटो, ना ओमकार का जाप, ना किसी गुरु का फोटो पे ध्यान लगाना है, ना ओम का ध्यान लगाना है, कुछ भी नहीं। बस शांचित होकर के एक खास टाइम पे, फिक्स टाइम पे बैठना है। अगर वो भी नहीं होता है तो किसी भी समय बैठ जाएं और सिर्फ अपने सांसों को, आंखें बंद करके अपने सांसों के आने जाने को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। अगर बुद्धि 1000 तरह से भटक रही है, कई तरह के विचार उत्पन्न कर रहे हैं, उसको भी बस देखते रहना है। एक दृष्टा भाव, साक्षी भाव इसको बोलते हैं। साक्षी भाव मतलब कि उसमें फंसना नहीं है, उसके साथ बह नहीं जाना है, हमें तटस्थ होकर के अपने अंदर उत्पन्न हो रही, अपनी बुद्धि द्वारा उत्पन्न हो रही हर एक तरह के, लाखों तरह के विचारों को देखते रहना है। तो इसलिए वो इसको कहते हैं अंतरावलोकन। और देखते 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 धीरे धीरे हम अंतर्मुखी से बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने लगते हैं। बहिर्मुखी क्या है? लगातार हम बाहर देख रहे हैं, लगातार अब ये करना है, वो करना है, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, तो मेरे मित्र क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को देखते ही नहीं है कि हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो विपश्यना का अर्थ है विशेष प्रकार से देखना। विपश्यना जीने का अभ्यास है, इसमें कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने सांसों को देखना है, आना जाना, अपने विचारों को देखना है। धीरे 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 ये विचार अपने आप, जैसे कहते हैं ना कि अगर भूत से, अंधेरे से डर लगता है तो बहुत तरह तरह के विचित्र प्राणी नजर आने लगेंगे, लेकिन अगर आपको डर नहीं लगता है तो धीरे धीरे वो सब छटने, अगर आप स्थिर रहते हैं, लगातार उस अंधेरे में देखने लगते हैं, तो अपने आप उस अंधेरे में भी प्रकाश नजर आने लगती है कहीं ना कहीं से। और उस प्रकाश में वो सारी तरह की प्रेतात्माएं जो आपकी कल्पना, आपकी बुद्धि ने उत्पन्न किया है, आपके विचारों ने उत्पन्न किया है, वो सारे विचार अपने आप छटने लगते हैं और उस अंधेरे में भी रोशनी कहीं ना कहीं से दिखाई देने लगती है। विपश्यना वही है कि आप शांतचित्त होकर के अपने अंदर उत्पन्न हो रहे अनुभूतियों को साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से देखते रहते हैं। उसके साथ बहना नहीं है कि अचानक याद आ जाता है कि मेरे पड़ोसी ने वो बात कही थी और कितना मुझे दुख लगा था, कितना मेरा अपमान हुआ था, मेरा ईगो हर्ट हुआ था। ये सब चीज़ें नहीं, बहना नहीं है उसके साथ, बस उसको देखते रहना है। मीना बुद्धि राजा जी आप सुन रही हैं, अच्छा लग रहा है, आप कह रही हैं सार्थक। जय श्री पुरवार मैम कह रही हैं अंतरावलोकन बहुत सुंदर बता रही हो। थैंक यू मैम, आप लोगों से मुझे सकारात्मकता मिल रही है, आप लोगों ने समय दिया, सुन रही हैं। वंदना गुप्ता जी कहती हैं यही अध्यात्म में बताया जाता है, बस समझने की ज़रूरत है, एकाग्रता का समावेश होने लगता है। सही कह रही हैं, हम समय ही नहीं देना चाहते हैं, 5 मिनट भी समय ही नहीं देना चाहते हैं। हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं। 3D वर्ल्ड मतलब कि मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। अगर उसने 2 किताबें लिख दी तो मेरी अभी तक क्यों एक नहीं। अगर आपको पढ़ने में मन लग रहा है, आप लगातार अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, तो पाठक होने से अच्छी बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। जब तक आपको ये ना लगे कि मुझे लिखना है, तब तक ना लिखें, दूसरों के साथ कैटरस में ना शामिल हो। एक चूंकि यहाँ पे सारे साहित्यिक मित्र हैं, सभी साहित्य से जुड़े, इसलिए मैं उदाहरण दे रही हूँ कि साहित्य में भी कैटरस है। उसने 1 लिख दिया तो मुझे 2 लिखना है, उसने 3 लिख दिया तो मुझे 5 लिखना है, तो आप बहुत अच्छा नहीं दे रहे होंगे। आप अपना वो क्वालिटी वर्क नहीं रहेगा, वो फिर क्वांटिटी हो जाएगी। एकाग्रता कैसे बढ़े, वंदना दी कह रही है कि एकाग्रता कैसे बढ़े। तो दी वही बता रही हूँ कि हमें शांचित होकर के एक शांत वातावरण में, अगर आपका रूम है तो रूम ही, अगर छत मिल रहा है तो छत, बालकनी मिल रही है, प्रकृति के बीच की कोई जगह मिल रही है जहाँ गमले हैं, पौधे हैं,
हवा भी आ रही है, रोशनी भी पूरी है। वहाँ कुछ देर बैठ करके शांतचित होकर के बैठे, अपने आप अंदर आंखें बंद करके अपने अंदर चल रहे विचारों को देखते रहें, उसमें बहे नहीं। क्योंकि अगर बह भी गए कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, अचानक उन बातों में बह गए और भूल गए कि आप ध्यान लगाने बैठे हैं, तो आपको गिल्ट होना नहीं है, किसी गिल्टी में जाना नहीं है कि अरे यार मैंने तो समय बर्बाद कर दिया, मैं तो बैठी थी ध्यान लगाने के लिए और क्या क्या बातें सोचती रह गई। तो ये इस ग्लानि भाव मन में नहीं लाना है, दोबारा फिर अपना ध्यान लगाना शुरू करना है। जहां ग्लानि में आ गए आप, तो फिर से एक नया पूर्वाग्रह, नई ग्रंथि, नई कुंठा अपने अंदर आपने बसा लिया। तो किसी भी तरह का ग्लानि भाव नहीं आना है, क्योंकि जब आप पहली बार बैठते हो शांतचित होकर के ध्यान लगाते हो, तो विचारों का प्रवाह एकदम दौरा चला आता है, तरह तरह के विचार। पड़ोसन ने क्या कहा था, तो मेरे बॉस ने क्या कहा था, तो मेरी दीदी ने क्या कहा था, तो ननद ने क्या कहा, तो सास ने क्या कहा था, पुराने बात, बचपन की बातें भी याद आने लगती हैं। अगर कोई बुरी घटना हुई है या किसी से संबंध खराब हो गए हों, तो ये सारे विचार आएंगे। शुरू के 5-6 दिन बहुत आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको कंट्रोल करना ही नहीं है, उसे साक्षी भाव से देखना है, तटस्थ होकर देखना है। अगर ध्यान से आप भटक भी गए, उन विचारों में उलझ भी गए, तो और जब ध्यान आता है कि आप ध्यान लगाने बैठे थे, तो आपको और ग्लानि में नहीं भरना है, दुखी नहीं होना है, परेशान भी नहीं होना, दोबारा से फिर वहीं से शुरू करना है जहां से छूटा था। तो विपश्यना हमें सिखाता है कि हर क्रिया अनित्य है, प्रकृति परिवर्तनशील है। उसी तरह यह सुख दुख जो भी है, जो भी हमें अंदर घट रहा है, क्रोध, रोग, शोक, राग, द्वेष, जो भी अनुभूति है, वो सब भी अनित्य है। सुख आज है तो वो भी जाएगा, दुख है तो वो भी जाएगा, कोई चीज अस्थाई नहीं है। आज जीवन है तो कल मृत्यु से सामना करना ही है। तो हमें दृष्टा भाव रखना है। सुख की अनुभूति है तो वो भी जाएगा, दुख है तो वो भी नहीं टिकेगा, सब कुछ अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। यानी कि हर एक चीज परिवर्तनशील है। आज हम बंद हैं, सम हो जाती है बुद्धि। जी सही, बिल्कुल सही कहा, हम बहते नहीं हैं। तो जो भी रोग शोक है उसको सांसों के आने जाने की क्रिया के साथ घटते हुए देखते रहना है, उसके साथ बहना नहीं है। बहने से ब्लॉकेज हो जाता है, कुंठाग्रसित हो जाते हैं, पूर्वाग्रह आने लगता है कि देखो मैं दुखी हूँ तो लोग मेरे से ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, कोई मेरे पास नहीं है, कोई मुझे समय नहीं देता है। जाहिर है क्यों देगा, उसका अपना जीवन है, उसके अपने बहुत सारे काम हैं। अगर आप बीमार हैं, कितने दिन तक कोई आपके साथ खड़ा रहेगा। तो अपनी शक्ति, अपनी ढाल आपको खुद बनना है। हर एक परिस्थिति में सिर्फ आप ही अपनी सहायता कर सकते हैं, कोई दूसरा बहुत दिनों तक आपके साथ नहीं रह सकता। अगर आप दुखी हैं तो आपको ही सुखी होना होगा, और अपनी ही ऊर्जा के द्वारा, क्योंकि जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा थी वही आज नकारात्मक हो गई। वो कहीं बाहर से नहीं आई है, आपके अंदर ही उत्पन्न होती है ऊर्जा, और आपके अंदर ही आपके विचारों के कारण वो स्वरूप बदलती है। तो आपके ऊर्जा को समझना होगा कि आप किस ऊर्जा में अभी जी रहे हैं, कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है। क्या आप बहुत निराशावादी सोच रख रहे हैं कोरोना काल में? नहीं, पहली बार तो समय मिला है जहाँ पे पिता पुत्र, दादा नाना नानी सब एक साथ बैठ करके समय दे रहे हैं एक दूसरे को। नहीं तो किसी के पास समय ही नहीं था। बच्चे होमवर्क करते रहते थे, माँ पिता बाहर जॉब कर रहे हैं या घर के कामों में लगे हुए हैं, संडे को वीकेंड में चले गए सिनेमा देखने, या डिस्को, जो नौजवान हैं वो डिस्को चले गए, पार्टी कर रहे हैं। माने हम अपने आप को, हम बहिर्मुखी हैं, बाहर ही भागे जा रहे हैं। अपने अंदर बैठ करके एक खास तरह की जीवनचर्या बना ली है, एक रूटीन लाइफ बना लिया, उसमें भागे जा रहे हैं। फिर एक दिन पता चलता है कि हमने किया ही क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। और ये सब अंदर घटित होता है जब हम एकांत में बैठते हैं, जब सारी हमारी जीवन के उत्तरार्ध में, जब हमारी सारी जिम्मेवारियां खत्म हो जाती हैं, जब हम कैट रेस से बाहर निकाल दिए गए होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमने किया क्या, हमें तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो इसलिए अभी से ही अपनाना, अपने आप को समय देना, अपने आप को प्यार करना। मेडिटेशन कहता है सिखाता है सेल्फ लव। और ये स्त्रियों को, मैं तो कहूँगी कि स्त्रियों को बहुत ज़रूरी है कि वो सेल्फ लव को सीखे। और ये मेडिटेशन है, जो योग है, जो विपश्यना है या रेकी है या
अनुलोम विलोम कपालभाति वगैरह है, या ओमकार का जो जाप है, या कोई मंत्र का जाप, ये आपको सेल्फ लव सिखाता है। आप अपने आप को समय देते हो, आप बहिर्मुखी जो हो रहे हो, हर चीज़ बाहर जो हो रहा है सिर्फ उसी में शामिल हो, उससे वक्त निकाल के आपको अंतर्मुखी अपने चीज़ों को जानने को कहता है, अपनी अनुभूतियों को समझने को कहता है। इसलिए तो आप सुनते होंगे कि कोई 70 साल की महिला अचानक उसे लगता है कि अरे मैं तो दौड़ में बहुत अच्छी थी, और वो अचानक टहलते टहलते रेस में भाग लेती है और वो चैंपियनशिप भी जीत के ले आती है, क्योंकि उसने पहली बार वो जिम्मेदारियों से मुक्त हुई और अपने अनुभूतियों को, अपने अंदर को जब अकेले पड़ गई, जब बेटा बहू सबका शादी हो गया, बेटियों की शादी हो गई, पति रिटायर हो गया, अब उसे समय मिल रहा है, वो अपने आप के अंदर को, अपने अंदर की अनुभूतियों को, अचानक से वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो गई। अब उसे बाहर जाने के, बाहर काम करने की चीज़ों का, व्यस्तता का से छुटकारा मिल गया। तो अचानक उसे अपने गुणों के बारे में पता लगा कि अरे मुझे ये पसंद था, अरे मुझे चित्रकारी पसंद थी, तो ये क्या है। जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो अपनी अनुभूतियों को पहचानने लगते हैं, जिसे आपने बिसरा दिया था। तो योग हमें और पहले ही जगा देता है इस दृष्टिकोण को, इन अनुभूतियों को समझने के लिए। मुझे लगता है मैं बहुत लगातार बोल रही हूँ, आप लोग भी कुछ कहें, कुछ पूछें तो मुझे अच्छा लगेगा। मीना दी कह रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है सुनना, थैंक यू दी। किरण सीधी कह रही हैं तुम्हें सुनकर बहुतों को लाभ होगा। वंदना गुप्ता जी कहती है सम हो जाती है, बिल्कुल सम मतलब कि हर एक चीज़ में सम हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हो जाते हैं। किसी की मृत्यु हो गई तो विचलित हो गए, हाहाकार मच रहे हैं, एक महीने तक रोए जा रहे हैं सारे काम धंधा छोड़ करके, जबकि कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, वो घर की जिम्मेदारियां। हाँ, वंदना गुप्ता जी कहती हैं स्वयं को पहचान गई, वाह बधाई हो वंदना जी। किरण सीधी कह रही है सही कहा, मुझे तो लगता है कि सबसे खूबसूरत उम्र 50 साल के बाद की होती है। सही कह रही हैं, खासकर जो महिलाएं होती हैं उनकी सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो 45 के बाद से ख़त्म होने लग जाती है। अपने बच्चों का जॉब लग चुकी होती है, उनके बच्चों की शादियां हो चुकी होती हैं, पति भी अब उतना अपने कार्य, बहुत सारे कार्य खुद करने लग जाते हैं, सहयोग करने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। और महिलाएं जो इतना त्याग करती हैं शादी के बाद, जो आकर के अपने आप को झोंक देती हैं उस परिवार को पालने, संवारने सजाने में और लोगों के जीवन को संवारने में, तो उसकी महत्ता को भी 45 साल के बाद उसके पति, ससुराल वाले, मायके वाले सारे उसके गुणों को पहचानने लगते हैं और उसकी महत्ता को भी समझने लगते हैं। और शायद इसीलिए महिलाएं 50 के बाद अपने आप को बहुत सुखी और शांत महसूस करती हैं और अपने छूटी हुई चीज़ें जो उन्होंने बचपन में या कॉलेज में या स्कूल में जो कर रही थी, वो जो छूट चुकी होती है, वो दोबारा से उसे करने लगती हैं। तो मैं किरण दी आपसे एकदम बिल्कुल सहमत हूँ कि 45-50 के बाद महिलाएं ज़्यादा सुखी हो जाती हैं, क्योंकि उनको महत्ता मिलने लग, जो उन्होंने त्याग किया था अपनी चीज़ों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके अपने आप को, परिवार को संवारने सजाने और में लगा दिया था, उसकी महत्ता लोगों को समझ में आने लगती है। इसलिए उन्हें सुकून मिलता है और उन्हें अच्छा लगता है। साहित्य में चूहा दौड़ से बचने के लिए खुद पर कैसे काम करें, यहाँ पे भी वही बात आती है। फेसबुक तो है, वुड यू लव टू लिसन सम ब्यूटीफुल पोएम। ज्योति कहती है वुड लव टू लिसन सम ब्यूटीफुल पोएम्स विच रेडिएट पॉजिटिवली अमंग अस। श्योर ज्योति, मैं सुनाऊंगी। अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ध्यान के बारे में ही। तो वंदना वाजपेयी दी कहती हैं साहित्य में चूहा दौड़ से बचने के लिए खुद पर कैसे काम करें। हाँ, इस चूहा दौर में कभी मैं भी फंस गई थी। मेरी जो पहली कविता संग्रह है उसको मैंने एडिट किया, ना किसी को दिखाया और ना उसको जचवाई, ना उन लोगों प्रकाशक नहीं एडिट किया, ना कुछ। उन्होंने मांगा और सभी मेरे मित्र दे रहे थे और मैंने भी दे दिया। तो आज उसको मैं देखती हूँ उसमें वर्तनी संबंधी या फिर साहित्य का जो एक कविता का जो एक खास
फ्रेम होता है, उससे मैं देखती हूँ कि उस पर और काम करना चाहिए था। तो अगर कैट रेस में शामिल नहीं होती तो मेरे वो पहली कविता संग्रह से मैं पे और कुछ काम करती। और अभी 5 साल हो चुके हैं और मैं अब कोई हड़बड़ी में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ना और पढ़ने के बाद मनन चिंतन करके लिखना, तो वो ज़्यादा आप सार्थक समाज को दे पाएंगे। लेकिन फेसबुक क्या है कि हमें उद्वेलित करता है कि अरे उसका ये कहानी संग्रह आ गया, अरे उसका उपन्यास, अरे उसकी तो 3-3 कविता संग्रह आ गई, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम उस कैट रेस में बहने लगते हैं, लगता है हमारा भी आना चाहिए, हमें भी लिखना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि पहले पाठक होना ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिक से अधिक हम पढ़ें। और जो लगातार फेसबुक सोशल मीडिया के हमारे मित्रगण हैं जो हमें उत्तेजित कर देते हैं या उद्वेलित कर देते हैं कि अरे हमें भी छपना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, तो उससे बचना चाहिए। और ये कंट्रोल हमें आएगा योग करने से ही आएगा। योग करने से हमारे स्वभाव में, हमारे दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन आ जाता है। कल तक मुझे लगता था, जैसे मैं दूसरों को देख के लगती थी अरे ये लोग तो इतना लिखते हैं, मैं तो कितनी आलसी हूँ। पर मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बार बार फंस जा रही हूँ, पर मैं लगातार पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं लगातार पढ़ रही हूँ। और पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी रचनात्मकता है। आप अगर किसी का संस्मरण या यात्रा वृत्तांत ही पढ़ते हो तो जिस दुनिया के बारे में, जिस जगह के बारे में है, तो आप भी उसमें शामिल हो जाते हो। और कैट रेस साहित्य में भी चूहा दौड़ से बचने के लिए यही है कि रोज़ नई किताबें आ रही हैं तो उनसे बचें, नहीं खरीदें। मैं भी शामिल थी, कुछ भी आए बाएँ कुछ भी आ जाता था मैं खरीद लेती थी और मिलता कुछ नहीं था उसमें। तो आप हमेशा क्लासिकल ही पढ़ें और उनसे तुलना करें कि क्या मैं लायक हो गई हूँ कि मैं ऐसा लिखूँ। हर साल एक नए किताब लाने से अच्छा है कि हम 4-5 साल का अंतराल रखें, खूब पढ़ें और फिर लिखें, तभी हम ठोस कुछ दे सकेंगे। जैसे कि मैंने वंदना वाजपेयी दी की किताब जो पढ़ी, तो उसमें कुछ कहानियाँ हैं जो साफ लगता है कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने चिंतन मंथन किया है, विसर्जन ही क्यों ना हो। जो भी कहानियाँ हैं वो बहुत जल्दीबाजी में नहीं लिखी गई हैं, बहुत ही आराम से समय ले करके, तो वो समझ में आ जाता है उस साहित्य को पढ़ने पे कि कौन चूहा दौर में शामिल होकर के जल्दी जल्दी लिखा है और किसने इत्मीनान से पूरा चिंतन मनन समय ले करके अपने जो लेखन है उस पे उसने समय दिया है। तो वो लेखन से समझ में आ जाता है। तो सबके लिए यही सही होगा कि पूरा समय लें और इस बहकावे में ना जाएं कि उसकी 3 किताबें आ गई, उसकी 5 किताबें आ गई तो हमारी भी आनी चाहिए। आप ये देखें कि क्या आप तैयार हैं, आप संतुष्ट हैं, अपने आप अंदर झांके कि हाँ अब मेरा आना चाहिए, तभी प्रकाशित करवाना चाहिए। दूसरों का देख देख करके प्रकाशन के में भागना नहीं चाहिए। और सीखना सबसे अच्छी रचनात्मक प्रक्रिया है। लगातार नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। मुझे लगता है लेखक को समझना चाहिए कब रुकना है, कब चलना है। बिल्कुल, शिनीवाली शर्मा जी कहती हैं कि मुझे लगता है लेखक को समझना चाहिए कि कब रुकना है, कब चलना है। सही बात है कि आप वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे दूसरों की किताबें देख देख के कि अरे मेरा भी आना चाहिए, तो हम कुछ भी वो 2-3 महीना में लिख दिए और छपवा दिए, तो उससे आपकी क्वांटिटी तो बढ़ेगी पर गुणवत्ता तो आपकी गुणवत्ता पे तो फर्क पड़ जाएगा आपका। और अगर एक लेखक समझ जाता है, जैसे सिनीवाली जी ने कहा कि अगर उसको समझ है कि नहीं अभी कुछ दिन मुझे पढ़ना है, थोड़ा रिसर्च करना है, थोड़ा समय लेना है और उसके बाद फिर उसको चलना है, मतलब छपना है, तो वो उसका भविष्य उज्जवल है। और भी कुछ। थैंक यू वंदना वाजपेयी दी, किरण सिंह दी, सही कहा। तो किसी भी तरह की कैट रेस में नहीं शामिल हुआ जाए तभी मन की शांति, तन की और स्वस्थ मन रहेगा और मन भी शांत रहेगा। मैं तो यही कहूँगी। और ये हमें मेडिटेशन ही ले जाए, मेडिटेशन से ही मिलेगी।
तो आप 5 या 10 मिनट के लिए भी या अनुलोम विलोम कर ले या विपस्सना। यूट्यूब पे हर एक तरह के योग प्रक्रिया का यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होता है, अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, वीडियोस हैं जो पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में बताते हैं, विपस्सना के बारे में आप उसको सुन सकते हैं। संगीत है, कितने तरह के संगीत यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप ओमकार जाप मतलब आंख बंद करके बैठते हैं और ओमकार चाहते हैं कि 108 बार ओमकार का वो संगीत चलता रहे तो वो भी अवेलेबल है। फिर सुबह का हमारे भारतीय हिंदुस्तानी संगीत में बहुत तरह के राग हैं जो हमें मेडिटेशन में हेल्प करते हैं, तो वो रागाज मॉर्निंग रागा करके वो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे वीडियो। मैंने तकनीकी रूप से हम इतने सक्षम हो गए हैं कि कोई भी चीज़ घर बैठे कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने तो जितने अभी पकवान बनाए सारे वो निशा मधुलिका और संजीव कपूर को ही देख के बनाया और बहुत ही अच्छा बना। और मेडिटेशन में भी जब मुझे मन नहीं लगता है तो किसी भी तरह के मॉर्निंग रागा जो है या किसी तरह का मंत्र जाप के वीडियो हैं या पॉजिटिव अफर्मेशन हो गया, विपस्सना के भी वीडियोस बहुत सारे हैं कि आप वो चला लें और साथ में करते रहें। रेकी हीलिंग के भी बहुत सारे हैं। अगर आप बीमार हैं और मन मस्तिष्क आपका बीमार है, अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, तो किसी भी तरह के संगीत को आप सुने। कोई भी मेलोडीज, अगर बॉलीवुड पसंद है वो सुन ले, नहीं तो अगर हिंदुस्तानी संगीत पसंद है आपको तो वो सुने। लेकिन अपने आप को हर तरह से पॉजिटिव रखें। मन नहीं लग रहा है, तरह तरह के वो खराब विचार आ रहे हैं, भयभीत करने वाले विचार आ रहे हैं, तो म्यूज़िक तो बहुत ज़रूर सुने आप। इंस्ट्रूमेंटल तो बहुत सारे हिंदुस्तानी संगीत के अवेलेबल हैं वीडियो ये यूट्यूब पर, उसको चला लें। काम करते हुए भी आप संगीत सुनेंगे तो देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ता है आपको। लिखने के लिए धैर्य आवश्यक है, सही कहा आपने कविता सिंह। धन्यवाद कविता जी, नमस्कार। बबीता शर्मा जी नमस्कार। पढ़ना और सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जी, सही कहा जयश्री मैम। और मैं सोचती हूँ कि वो जैसे कि वो मैंने बताया था कि कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है कई लाखों योनियों को पार करने के बाद, मैंने कई जन्मों में हमें कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और ये मनुष्य जीवन में भी अगर आप कार्मिक साइकिल में फंस गए, मतलब किसी के साथ दुश्मनी में या रोग क्या कहते हैं, किसी शोक में, किसी मोह में या ईर्ष्या द्वेष में या बदले की भावना में, तो आप कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं और बार बार आप जन्म लेते हैं और बार बार उसी तरह की आपके जीवन में लड़ाइयाँ होती हैं, उसी तरह के रिलेशनशिप में मतभेद होते हैं और शांति नहीं मिलती। पूरा जीवन आपको लड़ते भिड़ते झगड़ते आलोचना करते बीत जाता है। तो इसको कहते हैं कार्मिक साइकिल। बार बार आप जन्म लेंगे और बार बार उसी तरह रिलेशनशिप खराब होगा, बार बार लड़ाइयाँ होंगी, बार बार झगड़े होंगे, शांति नहीं मिलेगी। तो योग क्या करता है, हमें इस साइकिल से निकालता है, इस कार्मिक साइकिल जिसको वो कहते हैं कार्मिक साइकिल, इस कर्म से हमें निकालता है और हम मुक्त हो जाते हैं। और फिर हमारा जन्म नहीं होता, हम ये जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं और उसी को मोक्ष कहते हैं। तो मेरी एक छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक ही मैंने रखा है मोक्ष, जो इसी कार्मिक साइकिल से मुक्त होने की बात कहती है। जब तक हूँ तभी तक हूँ, जब तक हूँ तभी तक हूँ, फिर कहीं नहीं हूँ। और जो हमारी अनुभूतियाँ हैं हमारे अंदर, उर्मिला शुक्ल जी सही, 84 लाख योनियाँ, अच्छा याद दिलाया मैंने। तो मेरी छोटी सी कविता वो कार्मिक साइकिल से निकलने के लिए है, मोक्ष की, जिसका मैंने शीर्षक मोक्ष ही रखा है कि जब तक हूँ तभी तक हूँ, मतलब इस जीवन में हूँ, अगला जीवन मुझे नहीं चाहिए, जब तक हूँ तभी तक हूँ, फिर कहीं भी नहीं हूँ। और हमारी बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं, जलन है, शोक है, पीड़ा है, मोह है, पर उन सबसे बड़ी एक अनुभूति है जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वो प्रेम है। तो उस प्रेम को ही हम अधिक महत्व दें और बाकी सबको साइड रखें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये प्रेम सिर्फ अपने आप, अपने पति, अपने बच्चों, अपने माँ बाप या दादा दादी या अपने
स्वजनों तक ही नहीं सीमित होता। जब आप योग करते हैं तो पूरा विश्व आपका परिवार हो जाता है। आप पूरे विश्व के कल्याण की बात सोचते हैं, किसी का आप हानि या नुकसान के बारे में कल्पना भी नहीं करते। आप तुरंत अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और आप सबकी कल्याण की, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है आप तुरंत क्षमा भी आपको विनम्र कर देती है। और विश्व कल्याण की, अपने आप अड़ोस पड़ोस समाज देश विश्व सबकी कल्याण की बात करने लग जाते हैं। और यही चीज स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष या जो भी अभी हैं, जो भी हमारे महात्मा या जो भी आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, वो उनको सबको देखिएगा कि वो विश्व की कल्याण की बात करते हैं, सिर्फ अपनी नहीं, सिर्फ अपने स्वजनों की नहीं, पूरे विश्व की, सिर्फ अपने देश समाज या गांव की नहीं, पूरे विश्व की बात करने लग जाते हैं। और वो क्या है, मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, हमें प्रेम 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 की महत्ता को समझाता है कि सबसे प्रेम करो। तो उसी प्रेम के बारे में जो मुझे लगा था कि मैंने खो दिया था, अपने आप से प्रेम कर, और जो अपने आप से प्रेम करेगा, जो अपनी अनुभूतियों को समझेगा, वही पूरे विश्व को प्रेम की दृष्टि से देखने लग जाएगा। इसी संदर्भ में मैंने, जब मुझे बीमारी हुई, तब मुझे लगा कि मैंने हर एक भाव को, हर एक अनुभूतियों को जितना महत्व दिया, अपने जीवन में प्रेम को मैंने नहीं दिया। ना मैंने अपने आप से प्रेम किया। सहानुभूतियाँ बहुत थी मेरे मन में, समाज के प्रति, विसंगतियों से घिरे उन व्यक्तियों के प्रति, उन दुखी प्राणियों के प्रति, पर वो प्रेम नहीं था, सिर्फ सिंपैथी थी। और ये सिंपैथी जो होती है ना, मतलब आपने गरीब दिख रहे हैं, आपने दान कर दिया, तो वो दान जो है वो आपके प्रेम को बढ़ाता नहीं, आपके ईगो को बढ़ा देता है। आप अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लगते हैं कि मैंने उस व्यक्ति को इतना दान दिया। पर जब आप प्रेम करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो आपको जब अपने आप से प्रेम होता है तो पता चलता है कि आप, वो सिंपैथी थी, वो ईगो था हमारा कि हम श्रेष्ठ हैं, हम देने लायक हैं, तो मैंने उसको दिया। और हम और भी अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। पर मेडिटेशन, योग क्या है, हमें बताता है कि हम सब एक समान हैं, हमारे सबके अंदर वही अनुभूतियां हैं। बस हमें वो प्रिविलेज मिला है कि हमारे पास ये पैसा है, ये सुविधाएं हैं, ये साधन है कि हम दूसरों को मदद कर सके। पर मेडिटेशन क्या है, उस श्रेष्ठता की ग्रंथि से हमें बचाती है। ध्यान योग जो है हमारे उस ग्रंथि से हमें बचाती है, और हम विनम्र रहते हैं, और हम सिंपैथी नहीं दिखाते हैं, हम फिर उस काम को प्रेम से करते हैं। तो प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। दया भाव अच्छी बात है, पर वो दया भाव में अगर प्रेम नहीं आए, प्रेम भी नहीं शामिल है, तो फिर आप ग्रंथि के शिकार हो जाते हैं, अपनी श्रेष्ठता की ग्रंथि से, कि मैं साधन संपन्न हूँ, मैंने उसको मदद किया, मैं श्रेष्ठ हूँ, और वो मैंने उसको दान दिया है तो वो हमसे छोटा है, तो मैंने उसको दान दिया, ये भावना रहती है जब सिर्फ सिंपैथी होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर पहले प्रेम नहीं था, सिंपैथी थी। और जब मैं मेडिटेशन करने लगी तो मेरे अंदर पता चला कि प्रेम का, क्योंकि मैं खुद से प्रेम नहीं करती थी, तो उस अभाव का पता चला, इसलिए मैं दूसरों से भी प्रेम नहीं करती थी। तो पहले खुद से प्रेम, और स्त्रियों के साथ ये ज़्यादा है कि वो अपने आप से प्रेम नहीं करती। तो खुद से प्रेम करना ज़रूरी है, और ये मेडिटेशन से आएगा कि कैसे प्रेम करना है। तो ये प्रेम की एक कविता मैं सुनाती हूँ। और जीवन को कहते हैं, हर जन्मदिन पे हमारे यहाँ हिंदी भाषी कहते हैं कि जीवन का एक और बसंत पूरा हो गया। तो इस जीवन के उस बसंत को ही मैं इस कविता के थ्रू संबोधित कर रही हूँ। ओ वसंत, जीवन वसंत, ओ वसंत, तुम्हारे स्वागत में सिर्फ प्रेम लिखना चाहती हूँ। ओ वसंत, तुम्हारे स्वागत में सिर्फ प्रेम लिखना चाहती हूँ, तुम्हारी आहट से पहले और अंतिम पदचाप तक। तुम्हारी आहट से पहले और अंतिम पदचाप तक सिर्फ प्रेम। अपने अंतर्राग को मधुर स्मृतियों में डुबोकर, अपने अंतर्राग को मधुर स्मृतियों में डुबोकर अगले वसंतोत्सव के लिए भर लेना चाहती हूँ प्रेम का प्याला। अगले वसंतोत्सव के लिए भर लेना चाहती हूँ प्रेम का प्याला, ताकि लड़ सकूं हर उस विष से जो अनजाने ही घर कर बैठा है रोम रोम में। ताकि लड़ सकूं हर उस विष से जो अनजाने ही घर कर बैठा है रोम रोम में।
अवांछित अवशिष्ट को परे कर, अवांछित अवशिष्ट को परे कर, ओ वसंत तुम्हें जी भर जीना चाहती हूँ, ओ वसंत तुम्हारे स्वागत में सिर्फ प्रेम लिखना चाहती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को कविता? एक कविता मैं आपको बचपन में ले जाना चाहती हूँ, और ये मेरे एक इसके साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी संस्मरण भी है कि केजरीवाल जी का जब दिल्ली में सरकार बनी तो मैं साउथ एक्स में रहती थी, और उसमें 5 सेकंड क्या 1 सेकंड के लिए भी कभी बिजली नहीं जाती थी। पर जब उनकी 2014 में सरकार बनी थी तो 2014, 15, 16 में 17 तक मैं वहाँ थी, दिल्ली में थी। बीमार होने के बाद मुझे पटना लौटना पड़ा। तो 2016 की बात है कि 15-16 से ही वहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे जो पॉश एरिया है, जबकि साउथ दिल्ली, वहाँ पे कभी बिजली नहीं कटती थी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। इसलिए हम ना कभी कैंडल रखते थे, ना कोई लैंप या लालटेन या लैंप पोस्ट, मतलब कुछ भी नहीं रखते थे, क्योंकि कभी कटती ही नहीं थी बिजली। पर केजरीवाल जी की सरकार बनी तो 3-3, 4-4 घंटे कटने लगी। तो अचानक से हम कोई फिल्म देख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, और एसी और धूप में एसी में बैठे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, अचानक से अंधेरा हो जाता था। और चूंकि कोई व्यवस्था नहीं, कोई टॉर्च नहीं, क्योंकि कभी कटी ही नहीं थी, और अचानक 3-4 घंटे के लिए चली गई, और ये रोज का धंधा हो गया। पर विश्वास नहीं होता था, लगता था कि अरे कुछ गड़बड़ हुई होगी इसलिए गई है, कुछ दिनों बाद पहले जैसी हो जाएगी। तो उस दौरान जब मैं कुछ लिख रही थी और लाइन कटी तो कटी ही रह गई, और मैं 3-4 घंटे अंधेरे में ही लेटी रही। तो मुझे अपने बचपन का वो दिन याद आए जब मैं तीसरी, चौथी या दूसरी कक्षा में रही होंगी। जो पहले बिजली बिहार क्या सभी, मुझे लगता है देश के सभी प्रांतों का यही हाल होगा बिजली का, दिल्ली को छोड़ के 3-3, 4-4 घंटे शाम को, और दिन में भी कटा ही रहता था। लेकिन दिन में तो हम स्कूल में रहते थे तो हमें पता नहीं चलता था, लेकिन रात में जब कटती थी बिजली तो बड़ा मज़ा आता था। हम खूब लुका छिपी खेलते थे, या फिर नानी या माँ को घेर के कहानियाँ सुनते थे, या आपस में ही हम लुका छिपी खेलते थे, डराते थे, भूत की कहानियाँ सुनाते थे। और रोज़ का ये काम होता था कि शाम को लालटेन या लैंप को साफ करके रख देना होता था, क्योंकि लाइट तो कटनी थी, वो फिक्स रहता था। तो लालटेन और लैंप की रोशनी में ही हम बैठ के पढ़ते थे, तो उसकी रोज़ शाम को साफ़ सफाई की जाती थी। तो मुझे वो 2016 में वो पुराने दिन याद आए, और लगा कि देखो जब अंधेरा रहता था तो कितनी हम कल्पनाएं करते थे। आज ये रोशनी 24 घंटे की आमद है, सुविधाएं हैं, और हम दिन रात नई तकनीकों में उलझे रहते हैं। तो जो वो शाम को संध्या बंदन के दौरान जो दिया जलता है, दिए की जौ में जो अलौकिकता, जो रहस्यमयी वातावरण का निर्माण होता है, वो कई तरह की कल्पनाओं से हमें भर देता है, तो हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है। हम कहते हैं कि बिजली से हम आधुनिक हो गए, पर मुझे लगता है कि बहुत सारी कल्पनाएं जो आज के बच्चों में नहीं है, जो हमारे में थी उस समय में, क्योंकि वो अंधेरा रहता था। हम जुगनुओं को देखते थे अंधेरे में, पेड़ पौधों में रात में जुगनू चमकने लगते थे, उन्हें पकड़ते थे, उनका पीछा करते थे, हमें आभास होता था भूतों का, उससे कहानियाँ गढ़ते थे। तो उसी पे मैंने ये बचपन की इस घटना से मैंने उस दिन कविता लिखी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। टिमटिमाती रोशनी स्याह अंधेरे में उजास का एहसास देती है। टिमटिमाती रोशनी स्याह अंधेरे में उजास का एहसास देती, अपनों के साथ जिंदगी की मिठास देती, दिए की मध्यम लौ में रास्ते साफ और मंजिल पास होती, हवाएं मल्हार गाती। टिमटिमाती रोशनी स्याह अंधेरे में उजास का एहसास देती, अपनों के साथ जिंदगी की मिठास देती, दिए की मध्यम लौ में रास्ते साफ और मंजिल पास होती, हवाएं मल्हार गाती। जुगनू हथेलियों में बंद कर धीरे से खोलते ही आंखें सपनों से भर जाते। जुगनू हथेलियों में बंद कर धीरे से खोलते ही आंखें सपनों से भर जाती, हम परियों के देश में विचरने लगते। हम परियों के देश में विचरने लगते, झिंगुर साथ में गुनगुनाते, कहीं दूर खेतों से सियार भी हुआ हुआ कर साथ देता। जुगनू हथेलियों में बंद कर धीरे से खोलते ही आंखें सपनों से भर जाती, हवाएं मल्हार गाती,
हम परियों के देश में बिछड़ने लगते, झिंगुर साथ में गुनगुनाते, कहीं दूर खेतों में सियार भी हुआ हुआ कर साथ देता। पत्तों की सरसराहट कल्पनाओं के द्वार खोलती, पत्तों की सरसराहट कल्पनाओं के द्वार खोलती। दीदी को दूर से घोड़े की टाप सुनाई देती, उसे लगता कि कोई राजकुमार आ रहा है, टप टप घोड़े पे बैठ के, टप टप टप। भैया को भूत आता दिखाई देता, किस्से कहानियों का संसार दिए की लौ में हजार बार नई दुनिया दिखाती। जादूगर, राजकुमार, बौने, शेर, भालू सब आसपास होते, बिजली के आते ही सब गायब, बिजली के आते ही सब गायब। बहुत हुआ किस्सा कहानी, चलो अब पढ़ाई करो। पिताजी का आदेश सुनाई देता। हम कौन कहता है बिजली उजालों की देवी प्रगति की खान है, आंखों में चकाचौंध और जीवन में तूफान लाती है। हम तेज रफ्तार से चलते चलते एकाएक उड़ने लगते हैं। ढूंढना हमें जब तुम्हें कहीं दबा हुआ वो दिया मिले, जिसे माँ नानी ने गंगा में प्रार्थना के साथ हमें याद करते हुए उसे बहाया था। उसे हाथों में लेकर नीम अंधेरे में जलाना, उसे हाथों में लेकर नीम अंधेरे में जलाना, फिर धीरे से हमारा नाम लेकर बुलाना। यकीनन हम वापस आएंगे, फिर से अपने आप को पाएंगे। यकीनन हम वापस आएंगे, फिर से अपने आप को पाएंगे। कैसी लगी कविता आप लोगों को? एक और छोटी सी, मुझे लगता है 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर हो रहा है। वंदना दी, और कविता सुनानी है कि मैं जाऊं? एक छोटी सी कविता है और 2, वो सुन लीजिए, फिर सुनाती हूँ। वैसे 1 घंटा से ऊपर हो गया है। तो एक कविता का शीर्षक है विदा से पहले। आप लोगों ने फेसबुक पे पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी वो 2-3 छोटी छोटी कविताएं सुनाना चाहूँगी। मृत्यु सैया से उठकर, मृत्यु सैया से उठकर चुन रही हूँ प्रेम के अनगिन फूल। मृत्यु सैया से उठकर चुन रही हूँ प्रेम के अनगिन फूल। जीवन बीथिका में शेष बचे वर्ष के झरने से पहले। मृत्यु सैया से उठकर चुन रही हूँ प्रेम के अनगिन फूल। जीवन बीथिका में शेष बचे वर्ष के झरने से पहले। सीख लेना है मल्लाहों के गीत, अंकित कर लेना है अधर राग पर कुछ नाम। अंकित कर लेना है अधर राग पर कुछ नाम, जिन्हें पुकार सकूं विदा से पहले। और कोरोना काल में हम सब हैं, मिल नहीं रहे हैं एक दूसरे से, और मेरे जीवन में तो 3 साल से लॉकडाउन ही लगा हुआ है। आप लोगों का तो 1.25 महीना से लगा हुआ है पर हम सब मिल रहे हैं, और ये इस तरह के जो अटूट बंधन जैसे बहुत सारे साध्य हैं जो हमें आप लोगों से रूबरू करने के लिए उपलब्ध हैं, और ये बहुत मज़ा आ रहा है। तो कोरोना काल के बाद हम जब मिले, उस पर समझिए आप लोगों के लिए कविता है, तो ये कविता सुनाती हूँ। बहुत सारे लोग उदास हो जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, किन्हीं को खाना नहीं मिल रहा है। बहुत सारे कोटा दिल्ली में जो युवक हैं या छात्र छात्राएं हैं जो कंपटीशन की तैयारियों में लगे हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ टिफ़िन लगाया हुआ था, खाना खुद से बनाना जानते नहीं थे, तो उन्हें बहुत मुश्किलें आ रही है अपने जीवन यापन को। हाँ, सही कह रहे हैं भैया ज्ञानेंद्र कुमार जी। योग का सही अर्थ केवल प्रेम नहीं है, इसका सही अर्थ पतंजलि ने कुछ और कहा है, मैं बाद में बताऊंगा। नहीं, मैंने यहाँ, चूंकि मेरी ज़्यादातर मित्र स्त्रियां हैं, और स्त्रियां सेल्फ लव नहीं करती हैं, वो त्याग और समर्पण में विश्वास करती हैं और अपने आप को झोंक देती हैं परिवार को संवारने या सजाने में। इसलिए मैंने कहा कि मेडिटेशन हमें जिन अनुभूतियों के, अपने अंदर की अनुभूतियों से परिचय करवाती है, और सेल्फ लव करवाना मतलब अपने आप को जानना समझना भी तो सेल्फ लव ही है ना। और सेल्फ लव होता है तभी आप सिर्फ अपने स्वजनों से आगे बढ़ करके आप पूरे विश्व को, लोगों को एक समान समझने लगते हैं, और सबको प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। सिर्फ सहानुभूति नहीं रखते, प्रेम भी करने लगते हैं। तो एक छोटी सी मेरी एक कविता है, कोरोना काल के बाद जब हम मिलेंगे। जब कभी हम मिले
जब कभी हम मिले मुझे हर वो दरख्त, चिड़िया, तितली और उन सारे जंगली फूलों के नाम बताना। जब कभी हम मिले मुझे हर वो दरख्त, चिड़िया, तितली और सारे जंगली फूलों के नाम बताना जो तुम्हारी उदास शामों में जुगनू की तरह नुमाया थे, जो तुम्हारी उदास शामों में जुगनू की तरह नुमाया थे। तमाम उलझनों को सुलझाने का शायद अनजाने ही कोई सिरा हाथ आ जाए। 2 पंक्तियों की एक कविता है। पहाड़ अपने गीत झरनों को सौंपते आए हैं। पहाड़ अपने गीत, ये स्त्रियों के बारे में भी हो सकती है कि स्त्रियां जो हैं हमेशा अपना सब कुछ, अपने गीत, अपना जीवन, अपने सपने, अपने परिवार को ही समर्पित करते आई हैं। तो और सारी क्रेडिट कई बार सिर्फ पिता, भाई या पति को ही जाता है, पर अब ये चीज़ें तो बहुत बड़ी संख्या में बदल रही हैं। कोरोना काल में भी दिख गया, लॉकडाउन में, कि सबके भाई, पति, पिता सभी सहयोग कर रहे हैं। तो समाज में बहुत बड़े रूप में परिवर्तन आया है। तो एक तरह से कहते हैं ना कि हर एक समय अगर कुछ कमियां लेकर आती हैं तो कुछ उससे अच्छाइयाँ भी जुड़ी होती हैं। तो इस लॉकडाउन में ये अच्छाइयाँ पता चली कि हम कैसे कम चीज़ों में भी, जो हम भूल गए थे, भागे जा रहे थे, हमें भी वो गाड़ी चाहिए, हमें भी वो खाना चाहिए, हमें भी पिज्ज़ा चाहिए, हमें भी वीकेंड में बाहर, हमने देखा देखी कैट रेस में शामिल थे, पर हमें समझ में आया कि अपने साथ कम चीज़ों में भी हम सुखी रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय दे करके, अपने आप को जान के। खैर छोड़िए, ये सब चलता रहेगा। एक छोटी सी कविता है। पहाड़ अपने गीत झरनों को सौंपते आए हैं। पहाड़ अपने गीत झरनों को सौंपते आए हैं। सैलानी सोचते हैं झरने कितना सुंदर गाते हैं। सैलानी सोचते हैं झरने कितना सुंदर गाते हैं। बबीता शर्मा जी, बहुत बढ़िया, बचपन याद आ गया। थैंक यू बबीता जी। मीनाधर द्विवेदी जी, दी बहुत सुंदर, थैंक यू दी। वंदना वाजपेयी दी कह रही हैं अच्छा लग रहा है। आप लोग को बोर नहीं कर रही हूँ ना कि 1.25 घंटे हो गए। महिमा, बहुत सुंदर कविता, कोई लघु कथा भी सुनाओ। लघु कथा कितने लोग रह गए हैं? 5 लोग ही रह गए हैं वंदना दी। और आगे कंटिन्यू करना है कि बंद कर दूं? वंदना दी, और सुनाना है क्या कि छोड़ दूं? वंदना दी, और सुनाना है कि वो रखूं, फिनिश करूं? वंदना दी, थैंक यू अनिमा दी, आप आई, अच्छा लगा, आपने समय दिया। वंदना दी, मैं रखूं? फिर मुझे लगता है मुझे अब फिनिश करना चाहिए, काफी समय हो गया। एक लघु कथा तो देखना पड़ेगा। लघु कथा, एक छोटी सी मेरी लघु कथा है, ऐतराज।
नहीं, एक कविता, एक लघु कथा है, फोकस। फोकस है लघु कथा का शीर्षक। ये मधुदीप गुप्ता जी ने एक संग्रह निकाला था लघु कथा का, उसमें मेरा ये लघु कथा भी शामिल है। उन्होंने 5 लघु कथाएं मांगी थी, पर उन्हें सबसे अच्छी यही लगी थी। और ये जब मैं ये थोड़ा इसमें मेरी लघु कथाएं थोड़ी सरकास्टिक होती हैं मैं मानती हूँ। तो इसको, ये भी ज़्यादा बहुत छोटी सी है, 5-6 लाइनों की ही है, पर ध्यान से सुनना होगा। और इसमें सरकाज्म है। और लघु कथा का शीर्षक है फोकस। हेलो, क्या चल रहा है? हेलो, क्या चल रहा है? सर, अभी प्रमुख नेताओं का भाषण बाकी है, लगता है लंबा चलेगा, भीड़ भी काफ़ी है। फोन की तरफ से आवाज़ आती, ओके कैरी ऑन। फोन के इस तरफ से, हेलो सर, मंच के ठीक सामने कुछ दूरी पर एक पेड़ है, उस पर एक आदमी फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। फोन के दूसरी तरफ से, अरे सोच क्या रहे हो, कैमरा घुमाओ उसकी तरफ, फोकस करो, हिलना भी मत जब तक। पता नहीं ये लघु कथा आप तक पहुंची कि नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें पढ़ने लायक होती हैं और कुछ सुनाने लायक होती हैं। मुझे लगा ये लघु कथा पढ़ने वाली थी। एक दूसरी लघु कथा है, ये भी बहुत छोटी सी है, इसका शीर्षक है दीवार। कलुआ झटपट नेताजी के आवास पर पहुंच जाना चाहता था। कलुआ झटपट नेताजी के आवास पर पहुंच जाना चाहता था। जल्दी पहुंचने के चक्कर में अपने बेरोजगार बेटे को करीब घसीट ही लिया था। उसके कानों में नेताजी की आवाज़ गूंज रही थी, जात पात की दीवार गिराकर देश को शक्तिशाली बनाना है, सबको एक साथ आगे बढ़ना है। हम गरीबी हटाकर सबको एक साथ लेकर चलेंगे। हम सब भारत माता की संतान हैं, हम सब की रगों में एक ही खून दौड़ रहा